हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम की वीडियो के बारे में। भाई बहुत भयंकर किस्म का डाउनफॉल आ चुका है। मतलब ना महर बचा पा रही है ना रिज़ा बचा पा रही है। अब सबा जो है वो कैसे अपने व्यूज़ को बेहतर करेगी, मतलब कि अब वो क्या करेगी, या वो तो सुधरेगी या तो ये अपना कंटेंट और ख़राब करेगी। देखो, ये कहना कि ये लोग सब जानबूझ के नहीं करते हैं, नहीं भाई, सब कुछ कंटेंट को सोच के, सब कुछ व्यूज़ को सोच के किया जाता है। अब वो व्यूज़ के लिए या तो कुछ अलग से कंटेंट, देखो हाथ पैर तो मारेंगे और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इनका अगर करियर किसी का डाउन हो रहा हो, अब इसको करियर, अब लोग बोलेंगे तो ये करियर किधर है या जो भी है, मतलब अगर कुछ भी ऐसा डाउन हो रहा हो तो इंसान हाथ पैर तो मारता ही ना। कोई भी ऐसे हाथ पे तो रख के बैठेगा ही नहीं। और ये मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं ये देखना चाहूँगी उसका नेक्स्ट मूव होगा क्या। वो अगर गंदा करती है इन सारी चीज़ों को तो मुझे लगता है यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर ये गंदगी करती है और अगर ये एक पॉजिटिव चीज़ों से चेंजेस लेकर आती है तो अच्छी बात है कि चलो कुछ तो पॉजिटिव ला रहे हैं। अगर वो जैसे रिज़ा, और ख़ास करके जो रिज़ा को लेकर कमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो उसमें ही सुधार ले आती है कि नहीं फ्रेंड्स देखो मैंने नैनी लगा ली है, और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा सुधार ले आएगी तो उसकी जो फ़ैन बेस है वो वापसी आ भी जाएगा। तो अगर वो अभी रिसेंट ले आएगी, अगर वो बाद में ले आएगी तो फिर तो वो कहता है ना, चिड़िया चुग गई खेत वाला सीन होगा। अच्छा जी, अगर आप इसका ये वाला व्लॉग देखो या इसके पहले वाला व्लॉग देखो, भरा पड़ा है, मतलब उसको कमेंट भी ऐसे लाइक करने पड़ रहे हैं जिसमें उसको क्रिटिसाइज़ ही मिल रहा है, लेकिन उसको फिर भी जो है वो लाइक करने हैं। उसने एक दो कमेंट से लाइक किए, ज़्यादा नहीं किए, बट वो भी क्रिटिसाइज़ ही हो रहे हैं। मतलब उसमें भी क्रिटिसिज्म ही है, लेकिन वो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा सा तमीज़ और दायरे में, वो जो कहते हैं कि वो वाला क्रिटिसिज्म होता है कि प्लीज़ आप उसको नेगेटिव नहीं लेना, रिज़ा के बाल कटवा दो, एक वो कमेंट लाइक किया है। और एक कमेंट है कि रिज़ा जो है वो कपड़े इस्त्री करके पहनती, तो इस तरीके के कमेंट्स को उसको लाइक करना पड़ा, जो कि ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ ही हम उसको बोलेंगे। लेकिन उसके पास कुछ है ही नहीं लाइक करने को। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है महर को लेकर, महर को लेकर, महर से ज़्यादा जो लेकर बैठा है वो रिज़ा को लेकर भरा पड़ा है। मतलब पहला वाला कमेंट सेक्शन भी रिज़ा के ऊपर ही था और ये वाला कमेंट सेक्शन भी। ये जो अचानक से रिज़ा को लेकर जो है बातें शुरू हो गई हैं, क्या अचानक उसने रिज़ा को नैनी की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है? नहीं, दरअसल ना अभी क्या हुआ है, चेन बाय चेन ना उसकी चीज़ें आ गई हैं, तो इस वजह से जो है वो अचानक हल्ला बोल हुआ है। इससे पहले भी आपको याद होगा, एक दो बार ये चीज़ें इसके साथ हो चुकी हैं। जब एक चीज़ मुसलसल चल ही रही हो ना और उसके बाद फिर वो अचानक से एक और अलग वे दिख जाए, तो फिर तो वो बूम अप होता ही है। तो ये इसके साथ हुआ है। क्या रिज़ा जो है वो पहली बार जो है वो हैदर को संभालती हुई नज़र आई है, या रिज़ा अभी क्या एक मन से पढ़ाई छोड़ी हुई नज़र आ रही है? ना, ये सारी चीज़ें पिछले कितने टाइम से चल रही है। दरअसल ये जो कहते हैं ना, एक जो होता है कि अचानक से जो नहीं, आपको कहते हैं कि एक आग लग जाती है, वो आग जो मेन लगी वो नेल्स की वजह से लगी है। अब नेल्स की वजह से इसने नेल कट तो कर दिया। अब वो नेल कट करते करते अब उसने वो बता भी दिया इसको स्कूल कॉलेज जाना है, इसको ये है, सफाई दिलवा दी। वो सफाई कहीं ना कहीं उसके लिए ख़तरनाक बन चुकी है, क्योंकि उसकी सफाई के बाद ना लोगों ने पकड़ लिया कि अच्छा जी चलो जी, अब उसको तो कॉलेज स्कूल जाना था, अब ये हैदराबाद क्यों घूम रही है और ये हैदराबाद में क्या कर रही है। और उसके बाद तुम हैदराबाद जब वो लेके गई घुमाने के नाम पर, वो जो उसने घुमाया फिराया पहले दिन पर, क्योंकि वो खुद ही चली गई थी, तो वो जो पहले दिन का जो व्लॉग था वो इसीलिए ज़्यादा जज हो गया, क्योंकि पहले दिन वो घूमते फिरते नज़र नहीं है, वो बच्चा संभालते हुए नज़र आए। हालांकि दूसरे दिन उनको लेके गई है घुमाने फिराने के लिए, तो वो एक दिन के व्लॉग पर कि क्यों बहन, ये तो हैदराबाद घूमने के लिए आई थी, तुमने तो महर का इतना बड़ा टाइटल लगाया कि महर की हैदराबाद आने की ख्वाहिश पूरी हो गई, और ये सारी चीज़ें, महर की विश और ख्वाहिश और पता नहीं क्या कुछ था कि इनको बहुत घूमने का शौक था। तो क्या ये घूमने का शौक इनको ये था कि वो होटल के रूम में आकर जो है वो स्टे करें और सिर्फ बच्चा पाल? तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पर बैकफायर हो गई है इसकी ही सफाई। कभी कभार इसकी सफाई है ना, इस पर बैकफायर भी हो जाती हैं। जैसे सनी वाली सफाई इस पर बैकफायर हो गई है, तो जैसे हिजाब वाली इसकी स्टोरी जो है वो बैकफायर हो गई है, तो ये चीज़ें इस पर बैकफायर हुई हैं। अब काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि अब शायद जो है ना वो इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। यार देखो, मुझे दूसरों का नहीं पता है, लेकिन मुझे अपना पता है। मैं हमेशा ये बात बहुत बार इंसानों की तरह सोचती हूँ, इंसानों की तरह इसलिए कि मतलब नॉर्मल इंसानों की तरह रख के सोचती हूँ कि नॉर्मल इंसान भी इस तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती हूँ। और मैं बार बार ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि सिर्फ ये चीज़, ये फैमिली प्रॉब्लमेटिक नहीं है, या ये फैमिली ये सब कुछ नहीं करती है। हाँ, जिस तरीके से ये रज़ा का फ्यूचर के साथ खेल रही है, अगर कोई भी ऐसी बहन कर रही है वो गलत कर रही है, चाहे वो रियल लाइफ में कर रही हो, चाहे वो व्लॉगिंग के लाइफ में कर रही हो, या चाहे कहीं भी कोई भी इंसान अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहा है, वो कोई भी इंसान सही नहीं है। तो ये तो एक हो जाता है कि उसके ऊपर बात हो रही है तो इसलिए, बाकी अदरवाइज़ हाँ, कुछ लोगों को ये फील हो रहा है कि अब उस फैमिली को लेकर जो खुलासे हुए जा रहे हैं या जो
उनके ऊपर बातों पे बातें आई जा रही हैं, तो यार मुझे तो वो खुद भी चीज़ें अजीब लगती हैं कि मैं खुद इन सब चीज़ों के, इसीलिए तो मैं रोल दी जाती हूँ कि मैं उन सारी चीज़ों पे यकीन नहीं करती, या मैं उन सारी चीज़ों के अगेंस्ट चली जाती हूँ कि यार क्यों किसी का कैरेक्टर आता है, क्यों किसी की चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से आती हैं। तो अब लोग कहेंगे कि तुम भी लाती हो, मैं नहीं लाती। मैंने कभी भी, मेरी कोई वीडियो उठा के बता दो कि जहाँ पर मैंने कोई खुलासा किया हो कि ये इनका बड़ा खुलासा है, या ये है, या ये इनका सच है, या वो उनका सच है, ना, मैंने कभी ये खुलासे नहीं किया। हाँ, सिर्फ एक बात मुझे याद है जो मैंने कही है कि मुझे एक आया था इंस्टाग्राम पर, लोगों ने मुझे, एक बंदी ने मुझे कांटेक्ट किया था जहाँ पर मुझे सबा की कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी थी जो उसके पास से रिलेटेड थी, जिसमें वो कुछ मतलब कि ऐसा कोई ख़राब तस्वीरें थी, हाँ वो नॉर्मली तस्वीरें थी जो कि इंटरनेट पर मुझे नज़र नहीं आई हैं अब तक। तो इस तरीके की वो पिक्चर्स वगैरह थी, तो वो मुझे कहा था कि वो आप शेयर कर दो, तो मैंने वो चीज़ मना की हुई है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। ये कोई नहीं कि मैं महान बनने के लिए, क्योंकि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो चीज़ इंटरनेट पे नहीं है हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप मुझे उस चीज़ पर आके जज करोगे कि तुम भी तो ये बोली थी, तुम भी तो वो कर रही थी, तो जो चीज़ इंटरनेट पर आएगी सिर्फ वो डिस्कस होगी, और वो तो मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि वो डिस्कशन होगी जो इंटरनेट पर आ चुकी है। तो गलत वो इंसान होगा ना जो ला रहा है, या गलत वो इंसान होगा जो इंटरनेट पर से उठ के देख कर और हम कमेंट कर रहे हैं या हम रिव्यू करें। मैं कमेंट नहीं कर रही, मैं आकर रिव्यू करती हूँ, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। नहीं, गलत वही इंसान रहेगा जो वो चीज़ें ला रहा है इंटरनेट पर। तो मेरे हिसाब का, तो मेरा तो यही फंडा है। बाकी खैर, अगर आप लोग को लगता है कि मेरी तरफ से कोई ऐसा खुलासे, मेरी एक वीडियो बता दो जहाँ पर मैंने कोई खुलासा किया हो या मैंने बोला हो कि मेरे पास है आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ना, बाबा मेरे को ये करने का ही नहीं। अच्छा जी, सबा का अगर ये वाला व्लॉग देखेंगे ना जिसमें वो हैदराबाद घूम रही है, जहाँ पर लोगों को बहुत सारी शिकायतें कि आप हैदराबाद घूमने के लिए तो निकली हो, लेकिन आपने सिर्फ कैफ़े दिखाया और खाना पीना ही दिखाया है। और अच्छा जी, जब वीडियो शुरू होती है ना तब रज़ा इसको बोलती है दिखाओ क्या पहना है, और मुझे वहीं पर ये चीज़ इतनी हंसी आती है ना कि बहन, जिसके खुद के पहनने के ऊपर वो बंदी ट्रोल हो रही होती है, और जिसने खुद ने बगैर इस्त्री वाले कपड़े नहीं पहने हुए। अब कुछ लोग बोलेंगे ये जो ना बड़ी बहन जो है ना वो इसी तरीके से ध्यान रखती है। अरे पर बड़ी बहन को अपना भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। और चलो ये भी नहीं कि कोई बहुत दूर की बात मैं कर रही हूँ, उसी व्लॉग में उसके इस्त्री वाले कपड़े नहीं हैं, और जो उसका हुलिया है वो उसका इस्त्री वाले कपड़ों का हुलिया नहीं है। और अच्छा जी, उसके बाद एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है उस वीडियो में कि रज़ा को कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। क्या उसने कभी कुछ देखा नहीं है? मतलब वो ना, जब वो देखती है ना चार मीनार को, तो चार मीनार के आगे वो जो वीडियो पिक्चर होती है ना उस पर जो ना वो पानी बना हुआ होता है। तो वही उसके डम वाले क्वेश्चंस होते हैं भाई, जो मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पूछ सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है, जो कि एक बेसिक चीज़ है जो कि तकरीबन सबको पता होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या है क्या नहीं है। अब देखो, जो पुरानी बात होगी, जो पुराने लोग होंगे शायद उनके बचपन में ये चीज़ें केस हो चुके होंगे, लेकिन आजकल के तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती है ना, घर में बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। चलो जी, चार मीनार तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसने कभी देखा नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेट पे सब दिख जाता है। अब ज़रूरी नहीं हमने इंटरनेट पर हर एक प्लेस को देखा हुआ हो कि वो चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो आप ही क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या वहाँ पानी भी है, तो ठीक है, उस चीज़ पर उसको वो मिला। मे बी शायद उसने वो चीज़ें देखी ना हो, वो चीज़ें उसने कभी ना इंटरनेट पर सर्च किया हो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे भी लोग थे जो ये लिख रहे थे उसको इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता कि चार मीनार पर पानी नहीं होता है। हाँ, मे बी शायद उसको नहीं पता उस चीज़ का। भाई, जिस बंदी को अपने फ्यूचर का नहीं पता, जो बंदी अपने आप को किसी तरीके से भी मतलब सोच ही नहीं रही, वो मतलब उस पर चार मीनार का ना पता होने पर तो हमें तो हैरत होनी ही नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद एक्सप्लोर करेंगे। अब मुझे नहीं पता उधर एक्सप्लोर करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, बट उसने जो चीज़ें दिखाई हैं वो यही हैं कि वहाँ पर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब हैदराबाद शायद अपने खाने पीने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आई नो कि आप सिर्फ जो है कहीं भी घूमने के लिए जाते हो, वहाँ का खाना खाने के लिए नहीं जाते, या सिर्फ खाना नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मशहूर होती हैं, आप वो देखने के लिए भी जाते हो। मतलब इनके मुझे व्लॉग्स देखने के बाद एक चीज़ फ़ील होती है कि मतलब सब कुछ खाना पीना है। इवन एंड में जब महर से पूछा भी जा रहा है तो बोलती है यहाँ पे खाने पीने की शॉप्स हैं, ये हैं वो हैं, तो इसलिए मुझे जो है वो यहाँ पर रहना है। मतलब कि ठीक है, उसने ट्रैफ़िक का भी बोला, ऑब्वियसली मुंबई के अंदर बहुत ट्रैफ़िक होता है, बट जहाँ से महर आती है ना मौदहा से, तो वहाँ तो ट्रैफ़िक नहीं है, वहाँ तो ट्रैफ़िक वाला सीन ही नहीं है। तो वो चीज़ है एक। लेकिन इनकी मतलब कि ये लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी, इवन किसी भी जगह पे ये जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने की भी होंगी, बट उनका जो मेन मोटिव होगा वो खाना होगा। मैं कभी मना नहीं करती कि आप कहीं घूमने के लिए जाते हो आपको खाना खाने का दिल नहीं करता। बहुत सारी फेमस चीज़ें होती है जो आप खाने के लिए जाते हो और आप खाते भी हो, बट सिर्फ खाना मकसद नहीं होता। आप बहुत जगहों पे घूमते भी हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी करते हो, मतलब एक्सप्लोर भी साथ में होता है। खाना पीना एक नेसेसरी है,
लेकिन सिर्फ खाना पीना के सिर्फ ऐसा लगता है बस खाने के लिए ही जो है वो ये लोग जा रहे हैं। एक तो हर जगह, और एक तो फिर ये खुद को खुद ही ट्रोल करवाने वाले काम करती है। जैसे कि इसने बोला कि हैदराबाद आए हैं तो हैदराबाद में बेकरी का आइटम ना खाए। बहन मतलब कि तुम हर जगह जा रही हो, तुम अपने घर में भी जाती हो। अब घर आए हैं और घर पर अगर कोई चीज़ आ गई है तो वो चीज़ नहीं खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ठीक है यार, तुम या तो इस वक्त एक चीज़ क्लियर कर दो कि नहीं मुझे जो है वो इस टाइम पर नहीं, मतलब ये कौन सी नौटंकी है? ये जान के करती है ताकि लोग, उसको पता है कि लोग इस सारी चीज़ों पर बोलेंगे, लोग कमेंट करेंगे कि आप तो डाइट कर रही थी, आपकी डाइट का क्या हुआ? मैं तो स्ट्रिक्टली जो है वो शुगर छोड़ चुकी हूँ। तो बेकरी के आइटम में शुगर नहीं होती है, वो शुगर लेस चीज़ें बनाते हैं। भाई मैंने कभी भी नहीं कहा कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो आपको स्ट्रिक्ट डाइट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं तो खुद बोलती हूँ भाई, प्रेगनेंसी के बाद जब आप एक फीडिंग प्रोसीजर पे होते हो, आपको एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है। लेकिन वो एनर्जी, अब ये लोगों को लगता है कि नहीं वो जो खा रही है उससे एनर्जी बन रही है। नहीं, वो जो चीज़ें खा रही है वो भी चीज़ें उसकी सेहत के लिए भी ख़राब है। चलो वो बच्चे की सेहत पर वो एक बहस अलग ही छिड़ गई है अभी तो। एक तो हर मामले में ना बहस अलग हो गई है। पहले के मामलों में जैसे नहीं कहा जाता था कि कुछ भी खाओगे वो बच्चे को लगता है, लेकिन अब ये अलग बहस है कि नहीं बच्चे को नहीं लगता। वो एक, चलो जी, वो एक अलग बहस है, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना। लेकिन आपकी सेहत पर अगर कोई चीज़ नुकसानदेह कर रही है, आपको हेल्दी खाओ, अच्छे से अच्छा खाओ, घर का खाना खाओ। आप घर का नॉर्मली जितनी बार खाना खाओ आप खाओ, आप 2 रोटी खाओ, आप 3 रोटी खाओ, क्योंकि आपको नीड है एनर्जी की। और मैं खुद कहती हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें आपको जो है वो स्ट्रिक्ट डाइट कम से कम जब आप एक फीडिंग मदर हो आपको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बैलेंस डाइट हर कोई करनी चाहिए। अब किसी को लगता है कि नहीं, कि हमें जो है वो डाइट एक, मतलब एक घर का खाना कब से डाइटिंग होना शुरू हो गया? मैं तो यही बोलती हूँ, मतलब एक घर का खाना कैसे डाइट हो सकता है? ये घर के खाने को डाइट बोलती है, इसीलिए फिर ये ट्रोल होती है। फिर उसके बाद जो खुद को ये दिलासे दे रही थी तो मुझे तो हंसी आ रही थी उसके दिलासे पे। मैं बोलती हूँ यार, ये कहीं ना कहीं हम भी इसी तरीके से खुद को कभी कभार ऐसे दिलासा दे रहे होते हैं कि यार खा लिया क्या, वो हमने चल लिया है ना। अब जैसे कभी बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर हम चल लेते हैं और फिर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं, तो दिमाग में ये थॉट आता है यार इतना चले भी तो है ना। बट फिर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमने 100 कैलोरीज बर्न की है तो हमने 1000 कैलोरीज का इंटेक कर लिया है। तो 100 और 1000 में डिफरेंस होता है और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये सिर्फ एक दिल को तसल्ली के लिए होता है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर आप घर का खाना खा रहे हो, पता है मुझे लगता है कि आपकी पतली कमर से ज़्यादा आपकी हेल्थ मायने रखती है। सीरियसली मैं वही बंदी हूँ कि मुझे लगता है कि अगर आप ज़ीरो फिगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ मैटर करती है। आपको हेल्दी रहना चाहिए। आप अपना नॉर्मली घर का खाना खाओ। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर वक्त डिसिप्लिन में रहता है, नहीं भाई, कभी कभार हो जाता है, दिल करता है कभी कुछ खाने का, तो आप बिंदास होके खाओ कि कोई नहीं। लेकिन बाकी टाइम आप फिर उस चीज़ को बैलेंस लेके भी चलो कि आप घर के खाने खाओ, एक अच्छी वॉक रखो। ज़रूरी नहीं आप जम जाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो भाई। अगर कोई भी चीज़ मुझे लगता है हेल्थ पे इशू क्रिएट कर रही है तो उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दो। अच्छा जी, इस वीडियो में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस की गई है, और ये हर बार इसकी वीडियो में नोटिस किया जाता है कि इसको गिफ्ट्स वगैरह लेने आते हैं लेकिन इसको किसी को कुछ देने नहीं आता है। और हाँ, ये बात है, ये रियलिटी है सच में कि ये जो ना चीज़ें ले लेती है। आई नो कि आपको जो सब्सक्राइबर्स दे रहे हैं आप उन सबको एक एक को रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि वो अभी दोबारा से मेकअप आर्टिस्ट से मिलने के लिए गई या ज़ैनब से मिलने के लिए गई, तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ लेके जा सकते हो। जिनके लिए आप स्पेसिफिक मिलने जा रहे हो, जिसको आप दोस्त कह रहे हो कि मेरी दोस्त हैं और मैं इनसे मिलने जा रही हूँ, और आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ आपको देंगे भी क्योंकि उनका कुछ ऐसा काम है, तो फिर मुझे लगता है आपने इन्वेलप भी ले लिया, आपने जाहिर सी बात उसमें पैसे हैं, और आपने जो है वो भी गिफ्ट भी ले लिया। चाहे आपका जब आप उससे मेकअप आर्टिस्ट से दोबारा मिलने के लिए गई तब भी आप उसके लिए, मुझे लगता है कि बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी चाहिए, और आपके पास पैसा है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें होती, तो ये सब कुछ इनके व्लॉग्स में नहीं होता है। यानी कि एक होता है ना कि आप लिहाज रख रहे होते हो कि भाई सामने वाला मुझे इतना कुछ दे रहा है तो मैं इन रिटर्न कुछ तो करूँ। यानी अगर आपको कोई गिफ्ट कहीं से मिलते भी है तो आपकी ट्राई होती है कि भाई आप उनको रिटर्न गिफ्ट कर दो, या अगर कोई, चलो जी होता है कि आपकी कोई बर्थडे वगैरह है वहाँ पर अगर कोई ऐसा गिफ्ट आ रहा है तो फिर आप वो चीज़ रिटर्न नहीं करते। लेकिन कोई ऐसे ही एवं ही आपको गिफ्ट दे देगा कि आप किसी के घर जा रहे हो और आपको पता है कि वो आपको गिफ्ट देगा ही देगा, और एक तो आप कहीं किसी के पास जा रहे हो और पहली बार जा रहे हो, तो मुझे तो यही लगता है कि आपका खाली हाथ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, इस सारी चीज़ों को वो नहीं बना देना चाहिए कि नहीं ज़रूरी है, बट आप अफोर्ड कर सकते हो। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो तो कर ही सकता है ना। और जो भी बंदे होते हैं वो अपनी हैसियत में कुछ ना कुछ करते ही हैं। मैंने अक्सर सबको इसी तरीके से देखा है। अच्छा जी, जब ये जा रही होती है ना तो ये चूड़ियों के बाज़ार के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होती है, इंटरेस्टेड होती है कि चूड़ियों का वहाँ बाज़ार है, और ये हमेशा चूड़ियों को लेकर नहीं, लोग कांच की चूड़ियों को लेकर इंटरेस्ट शो करते ही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोगों को कांच की चूड़ियाँ पसंद होती है, और अक्सर मैंने देखा है कि वो पहन की भी रखती थी पहले। अच्छा, उस पर भी कमेंट्स थे कि कांच की चूड़ियाँ आप लोगों के पास इतनी सारी है, आप पहनती तो हो नहीं, आपके पास इतनी। और हाँ बिल्कुल, इनके पास कांच की चूड़ियाँ भर भर के आती है। इनके शायद ख़ानदान में रिवाज है कि जो सुहागनें होती हैं उनको जो है वो चूड़ियाँ जो है वो गिफ्ट की जाती हैं।
ये मैंने एक सुना था क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे ये बात कही थी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि कल्चर डिफरेंट होता है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि जो है वो वहाँ पर ये कल्चर है या नहीं है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ पर कांच की चूड़ियाँ जो है वो एक बेहतरीन तोहफ़ा है, यानी आप हर मोमेंट पर, हर एक चीज़ पर आप कांच की चूड़ियाँ ही देते हो। और अगर आप देखो इनके व्लॉग्स, अगर आप रेगुलरली देखते हो तो उनको कांच की चूड़ियाँ आती ही हैं। और अब जब से हैदर हुआ है तब से ऑब्वियसली वो कांच की चूड़ियाँ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पहन सकती क्योंकि बच्चे को लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अच्छा, लगने से बात आया कि वो जो उसने कड़े पहने थे उस पर उसने कड़े पे भी कहा था कि कड़े मुझे पसंद बहुत है, लेकिन जाहिर सी बात है हैदर को लगेंगे, इसलिए मैं जो है ना ये कड़े फ़िलहाल ले रही हूँ और मैं ना उसको उस वक्त पहनूंगी। और अभी तो इसलिए पहन रही हूँ कि हैदर सो रहा है, और उसने वो कड़े दोपहर से पहने हुए थे और वो रात तक कड़े पहने हुए थे। मुझे ना इसके कड़े पहनने से कोई मसला नहीं कि इसने कड़े क्यों पहने, और मैं खुद कहती हूँ कि अगर आपने एक बच्चा डिलीवर कर दिया है या आपकी शादी हो गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके शौक़ मर जाने चाहिए या आपको किसी चीज़ का शौक़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बस मुझे इस चीज़ का होता है कि ये बस उस बच्चे का नाम लेकर बात करती है कि बच्चे की वजह से ये नहीं, बच्चे की वजह से वो नहीं, लेकिन करती वो सारे काम वही है। जैसे वॉक वाला मैंने आपको बोला कि वॉक के लिए बहाने डाल दिए 30 मिनट की वॉक के लिए कि मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, वैसे ही क्या हुआ कि हैदर को 2 घंटे छोड़ के वो चली गई। इसी तरीके से उसने वो कड़े का बोला कि कड़े जो है वो मैं नहीं पहन सकती, उसने रात तक पहने हुए। क्या उस दरमियान उसने हैदर को नहीं लिया होगा? लिया होगा ना। फिर उस बच्चे को लेकर क्यों उस बच्चे का बार बार स्पेसिफिक नाम लेना कि उस बच्चे की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही या वो नहीं कर पा रही। तुम हर एक चीज़ कर रही हो, और ये ऐसा नहीं कि ये कोई पहली औरत है जो ये सारी चीज़ें कर रही है, सब करते हैं और नॉर्मली होता है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, जिस तरीके जितना ये ट्रैवल करती है, बच्चों को सबसे ज़्यादा इशू जो है वो ट्रैवलिंग करती है पैदा होने के बाद। ये जो उनकी पहली सर्दी होती है वो हमेशा से बच्चों के लिए ख़तरनाक रहती है, बट वो बच्चा फिर भी माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। तो वो हेल्दी है माशाल्लाह, तो कभी भी उसको इन सारी चीज़ों में कभी रुकावट नहीं आई। देखो उसको जहाँ जाना है, जिस कोलैबोरेशन के लिए जाना है, इसने मीटअप कर लिया, मतलब हैदर के बाद 2 तो उसने मीटअप कर लिए इतने बड़े बड़े। यानी वो बच्चा इतना सब्र वाला है, वो बच्चा इतना ज़्यादा माशाल्लाह साबरीन है कि आप इतना सब कुछ अचीव कर पा रही हो। उसके बाद भी जब ये शिकायतें करती है ना, तो मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि यार वो बच्चा इतना साबरीन है। हमें भी, हमने बच्चे पाले, हमें पता है किस तरीके से बच्चे पलते हैं या कितना ज़्यादा हमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं दिख रही। आई नो 24 मिनट के व्लॉग में हम सब कुछ नहीं देख पाते, लेकिन 24 मिनट के व्लॉग में आपने जो 2-2 घंटे के मीटअप्स दिखाए हैं कि आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करती हो, वो तो सब रियलिटी है ना कि आप ट्रैवल कर रही हो, आप जा रही हो। सही बात है कि आप पैसा कमाने के लिए जा रही हो, आपका पैसा, जाहिर सी बात है ये जो सारा मीटअप है, ये कोई फ्री का मीटअप तो हुआ नहीं होगा। उसको व्लॉग भी बनाने को मिल गए, उसको पैसे भी मिले होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो ये चैनल हैं ये फ्री के काम नहीं करते, ये पैसे पूरे चार्ज करते हैं। तो इसीलिए जब जब वो हैदर को लेकर ये बात बोलती है कि हैदर की वजह से फ्रेंड्स हो, हैदर की वजह से, मतलब थोड़ा बहुत तो जाहिर सी बात है चेंजेस आती ही है ना। आप तो बोलते बस वो भी चेंजेस ना आए, वो कैसे पॉसिबल है? चेंजेस तो होती ही होती हैं। अच्छा, अब एक और कमेंट मैंने रीड किया कि रिज़ा की पढ़ाई के ऊपर था कि रिज़ा को पढ़ना चाहिए वरना वो कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। तो वहाँ पर ना एक चीज़ का था, वरना उसके फ्यूचर के ऊपर, वही जो पढ़ाई के ऊपर है। तो उसके रिप्लाई में एक कमेंट था कि भाई व्लॉगर बन जाए वो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ तो पढ़े लिखे लोग भी जॉबलेस घूम रहे हैं। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, यानी आप अगर किसी 10 व्लॉगर को देख रहे हो, यानी आप कितने डेली व्लॉगर्स को सक्सेस देख रहे हो या आप कितने यूट्यूबर्स को सक्सेस देख रहे हो, कभी आप उसका वो भी रेशियो देखो जिसके अंदर यूट्यूब के अंदर लोग जो हैं वो सक्सेस नहीं हुए हैं या सोशल मीडिया करियर उनका ख़राब हुआ है या वो डाउन हो गए या वो बने ही नहीं है सोशल मीडिया करियर से। ये भी रियलिटी है। तो हर एक प्रोफेशन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिया लिख लिया तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। तो इसी तरीके से ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने यूट्यूब पर आ गए तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन आपस में करोगे तो शायद आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। अगर ये सोच के पढ़ाई छोड़ दोगे कि जॉब तो मिलनी ही नहीं है और यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं तो यूट्यूब पे भी सक्सेस मिलनी है नहीं मिलनी वो भी आपको नहीं पता है। और मैं ना किसी एक बंदे का वीडियो देख रही थी, मेरे सामने एक रील आई थी। अब वो देखो कितनी ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जिस तरीके की बात की थी वो बात मुझे अच्छी लगी थी उसकी। तो उस बंदे को एक कमेंट आया था कि जो इंजीनियर का जो प्रोफेशन है उसमें आपको इतनी सक्सेस नहीं है जितनी आपको यूट्यूब में सक्सेस है। तो उसने पूरा रेशियो निकाल के बताया था कि भाई जिनको लगता है कि एक इंजीनियर जिनकी तनख्वाह 3 लाख है वो सिर्फ आपको 10 मिलेंगे, तो यूट्यूबर जिनको जो है वो करोड़ है, इस तरीके का उसने पूरा एक इक्वेशन बताया था। और उसने बताया था कि यूट्यूब पर भी ऐसे हज़ारों लोग मौजूद है। उसका जो पढ़ाई से ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकला था, मतलब जो इसने एक इंजीनियर का कॉन्सेप्ट निकाला, एक इंजीनियर का रेशियो निकाला कि इंजीनियर कितने हैं और यूट्यूबर कितने हैं, तो उस हिसाब से मतलब फेलियर जो है वो यूट्यूबर में भी थी, यूट्यूब भी फेलियर था और यूट्यूब में भी भर भर के फेलियर लोग मौजूद थे, यानी एक ज़्यादा रेशियो निकला था यूट्यूबर का। तो खैर ये हो सकता है कि भाई इक्वलिटी पर मायने रखता है, लोग ज़्यादा है कम है,
बट एक जो मेजर रेशियो था उसके अंदर भी, और यही मैं बोलती हूँ कि यूट्यूब पर भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई बंदा सक्सेस हो रहा है। बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया को बिल्कुल साइड पे काम करो। मैं कभी भी नहीं डिनाई करती कि सोशल मीडिया पर आप लोग अपनी पहचान ना बनाओ, आपको बनानी है किसी भी तरीके से बनानी है, आप लोग पहचान बनाओ। सोशल मीडिया का दौर है, आपको काम आएगी, लेकिन उसके चक्कर में आप बाकी की चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर दो, पढ़ाई नेग्लेक्ट कर दो उस चक्कर में, वो कहीं नहीं होना चाहिए। और यही इनके घर में हो रहा है, क्योंकि शायद इन सबका माइंडसेट यही है। रिज़ा का भी यही माइंडसेट है कि भाई आगे चल के मैं कोई व्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगी या मैं कोई कुकिंग चैनल स्टार्ट कर लूँगी तो काम हो जाएगा। और रेहान का तो वैसे ही माइंडसेट थोड़ा सा मतलब बॉलीवुड में जाने वाला टाइप लगता है, और एक आध बार शायद किसी ने कहा है कि शुएब ने उसको कहा हुआ भी है कि उसको मैं बॉलीवुड वगैरह में वो चला जाएगा, और इस तरीके की फिल्मों वगैरह वाला सीन है। अच्छा, ये जब हैदराबाद में शॉपिंग करी होती ना, तब इसको एक चीज़ दिखती है जो बेड इन अ बैग ही कहलाता है एक तरीके से, लेकिन ये शादियों के लिए दिया जाता है। मतलब हमारे इधर ना अक्सर ये दिया जाता है कि जब शादी होती है ना, तो उसी रात को वो बेड पे बिछाई जाती है वो चादर उस तरीके की, यानी वो थोड़ी सी फैंसी टाइप की चादर होती है, और फैंसी उसी टाइप का जो है वो कंफर्टर सेट होता है, कंफर्टर होता है, उसी टाइप की बेडशीट होती है, उसी टाइप के जो है वो पिलो होते हैं, और फिर उनके अंदर 5 जो है वो उसी तरीके के जो नहीं आपको छोटे छोटे तकिए होते हैं उसके कवर होते हैं। तो यही वो सेट था, क्योंकि आजकल जो कंफर्टर सेट है ना, जो 7 पीसीस होता है, वो तो अलग होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो ना हमारे इधर शादी में दिया जाता है, या कोई भी ऐसा ओकेजन होता है शादी के बाद, कोई जैसे नई नई दुल्हन होती है तो उसके घर में कोई ओकेजन है तो वो उसमें बिछा लेते हैं, तो ये फ़ौरन बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी शादी में ये दिया नहीं गया तो मुझे ये चाहिए। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये देखो ये इसके दिल में बैठी हुई हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और वो देखो ये कहीं ना कहीं भाभी को शेड कर देती है इस चीज़ को लेकर के। जाहिर सी बात है, इसकी शादी की सारी तैयारियाँ भाभी ने करवाई, और ये सारी चीज़ें शादियों में दी जाती हैं, तो इसलिए इसको ये नॉर्मली चीज़। लेकिन मुझे ना ये चीज़ हमेशा से इसकी खटकती है, मैंने बहुत बार इसका इस चीज़ में साथ भी दिया, लेकिन जब इसकी शादी हुई थी उस टाइम पर ये खुद भी काफ़ी अर्निंग करती थी। तो अगर ये अपनी अर्निंग से, यानी इसको जो चीज़ समझ में आ रही है, जो चीज़ उसको पसंद थी, वो चीज़ उसने खुद क्यों नहीं परचेज़ कर ली कि नहीं यार मैं ले लेती हूँ। ज़रूरी थोड़ी पूरा भाई भाभी पे डिपेंड हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई भाभी ने लेने ही नहीं दिया। अब देखो वो तो हमें नहीं पता कि लेने दिया नहीं लेने दिया, और ना कभी इसने क्लियर किया। लेकिन ये जिस तरीके की शिकायतें करती है कि मुझे शादी में ये चाहिए था, कोई ऐसा थोड़ी कि ये उन बहनों में से जो ऑलरेडी पूरे भाई पे डिपेंड होती है कि भाई अगर 1 रुपये की चीज़ दिलाएगा तो ही वो खरीद सकती है, वरना वो नहीं ले सकती। इसका ये तो सीन नहीं था ना, ये जो भी चाहे वो ले सकती थी। इस चीज़ पर शुएब इब्राहिम और दीपिका को बहुत ट्रोल भी मिलता है। अब जैसे कपड़ों पे भी मिलता है, मैं मानती हूँ चलो हो सकता है उसने लिहाज में, शर्म में, किसी भी चीज़ में उसने नहीं बोला हो कपड़ों का भी, लेकिन बहरहाल आपकी इतनी तो होगी ना कि आप बोल सकते हो कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पूरा का पूरा टोकरा उठाकर हम सिर्फ दीपिका और शुएब पे नहीं डाल सकते। उस टाइम पर ये भी ठीक ठाक अर्निंग कर रही थी, आपने फ्लैट लिया था, आपके पास हर एक चीज़ थी, पैसा था, तो आपने ये छोटी छोटी ख्वाहिशात खुद क्यों नहीं पूरी कर ली। आपको आज ये शिकायत है कि मुझे मेरी शादी में ये नहीं मिला, मुझे मेरी शादी में वो नहीं मिला, तो वो चीज़ आप खुद भी तो परचेज़ कर सकते थे। अब ये एक तरफ दीपिका शुएब को भी जो है वो ट्रोल मतलब के शेड करती है, और दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं सनी के घर वाले भी शेड हो रहे होते हैं, क्योंकि दोनों लड़का लड़की के घर वाले और लड़के मिलके ही सब कुछ सेट करते हैं ना, तो उसी में वो दोनों शेड हो रहे होते हैं। तो जब इसने ये शिकायत की कि मुझे मेरी शादी में नहीं मिला, हाँ क्योंकि लड़कियां ना इसके साथ बहुत ज़्यादा ना वो कर जाती हैं, क्या बोलेंगे आप उसको, एग्री कर जाती हैं, क्योंकि वो लड़कियां जो होती हैं वो तकरीबन डिपेंड होती हैं अपने हस्बैंड पर, सॉरी अपने फादर पर या अपने भाई पर, तो वो इन सारी चीज़ों से इसलिए एग्री कर जाती है कि हाँ यार हमें भी ये चीज़ चाहिए थी, हमें भी हमारी शादी में ये चीज़ नहीं मिली, उसका रिग्रेट है, या हमें वो चीज़ बहुत मतलब चाह थी लेकिन हम नहीं ले पाए। शायद आपकी वो डिपेंड हो गया, आप इस वजह से आपको जो है वो ये सब कुछ फेस करना पड़ा। बट ये डिपेंड नहीं थी, ये जो चाहे ले सकती थी, जैसा चाहे वो शादी कर सकती थी, उसके पास भरपूर पैसा था। अब लोग कहेंगे उसकी भाई की बेइज्जती हो जाती, भाई लोगों को पैसे देते हुए नहीं दिखाती, जस्ट चीज़ें ले लेती, अपने शौक तो पूरे कर लेती ना, ख़त्म कहानी। ये थोड़ी बोलती कि पूरे गाँव में जो है वो गूंजा जाएगा कि मैंने लिया। शॉपिंग करने तो ये सब नंद भावच अलग एक ही साथ जा रहे थे ना, तो वहाँ पर इसको जो चीज़ चाहिए थी कि भाभी मैं ले लेती हूँ, कोई नाम वाम नहीं लेंगे, सब एक ही है। तो भाई सिंपल बंदा चाहे, जितना बॉन्ड उन्होंने दिखाया था उस हिसाब से तो सब कुछ पॉसिबल था। खैर आप लोगों का सब में क्या कहना है। बाकी हैदराबाद के व्लॉग में वही खाना पीना। लेकिन अगर कोई मेरा चैनल हैदराबाद से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताना कि हैदराबाद में और ऐसी क्या क्या जगह हैं जो देखने जैसी हैं, या वहाँ पर जो फेमस हैं वो बाज़ार हैं, चूड़ियों की दुकानें, जैसे ये तो सब उसने दिखा दिया, खाने पीने की जगहें। खाना पीने की वजह से शायद हैदराबाद काफ़ी मशहूर है, लेकिन और भी बहुत सारी जगहें होंगी जो कि हैदराबाद में देखने जैसी होंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना जो उसने अपने ब्लॉग में ना दिखाया हो कि ये सारी चीज़ें भी हैं। सिर्फ खाना पीना नहीं होता है इनके व्लॉग्स में, ये कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, इनके मुताबिक खाना पीना ही है, वो खाना पीना ही दिखाएंगे।
और यही चीज़ मुझे अजीब लगती है कि भाई आपके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को, आप वो भी दिखाओ। खाना पीना एक साइड का हो, या चलो ठीक है आपने खाना पीना भी देखो, बट साइड की भी तो चीज़ें दिखाओ ना, उसमें भी हमें देखने में इंटरेस्ट होता है। व्लॉगिंग में ये इंटरेस्टेड होता है। अब खाना पीना देख देख के हम देख के आप सोचो हम किसी के निवाले बैठ के गिन रहे, ये हाल कर दिया इन लोगों ने। खैर आप लोगों को क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताना। और अच्छा जी, एक बात मैं जाते जाते जो है वो क्लियर कर दूँ, कल भी मुझे कमेंट आया था कि क्या सिर्फ इब्राहिम फैमिली जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, इब्राहिम फैमिली सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और इससे बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं जो प्रॉब्लमेटिक भी हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैला रहे हैं। किसने कहा कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली ही गंदगी फैलाती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल आप लोग मुझे अपने कमेंट में राय लाजमी देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।